वैष्णव पंडित गौतम चेयरमैन वैद्य सूत्रम। आज चैत्र की नवरात्रि का प्रथम दिन है, हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम आंध्र प्रदेश की एक हफ्ते की यात्रा से वापस अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। आज शाम तक पहुंच जाएंगे। चैत्र की नवरात्रि तक हमने एक हफ्ते की धार्मिक यात्रा श्री शैलेंद्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का दूसरा ज्योतिर्लिंग, वहाँ की यात्रा हमने 11 मार्च 2026 से आरम्भ करी थी। वहाँ एक हफ्ते तक हम वहाँ रुके। आंध्र प्रदेश के अंदर कन्नूर से 90 किलोमीटर पहाड़ियों पर वो मंदिर स्थित है शिव जी का। वहाँ पर हमने सारा भ्रमण किया और मेरे साथ पंडित पूर्णचंद गौतम जी मेरे साथ सहभागी रहे धार्मिक यात्रा के। तो आज हम वहाँ से कुल्लू से कल दोपहर में वहाँ से बैठे थे और आज आगरा के शाम तक पहुँचे। तो चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन है। लोगों की जिज्ञासा होगी श्रद्धालुओं की कि ये नववर्ष हिंदू नववर्ष कैसा रहने वाला है सभी के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो नव संवत्सर का हिंदू वर्ष है जो है वो इस बार इसका रौद्र यानी कि संवत्सर के नाम से ये हमारा जो नवीन हिंदू वर्ष है और इस चौके गुरुवार से आरंभ हुआ है। तो जो जिस दिन से नववर्ष आरंभ होता है तो वो उस साल का राजा होता है। तो भगवान विष्णु यानी एक देवगुरु बृहस्पति इस नव हिंदू वर्ष के राजा माने जाएंगे और मंगल मंत्री है और चंद्रमा ग्रह सेनापति है। मंगल मंत्री के होने की वजह से अप्रत्याशित से दुर्घटनाओं की वृद्धि, उथल पुथल, युद्ध का वातावरण, महंगाई यानी कि असमान विपरीत परिस्थितियों का सामना भारत देश को जून 2026 तक थोड़ा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लगभग पूरा साल ही रहेगा, लेकिन जो जून के बाद ब्रह्मांड का 30वां ग्रह देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएगा तो उससे भारत देश को थोड़ी राहत प्राप्त होने लगेगी। मंगल के मंत्री होने से मंगल उथल पुथल अप्रत्याशित दुर्घटनाओं का है, प्लेन दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, युद्ध, पड़ोसी देशों से आपसी विवाद, ये स्थितियाँ बनी रह सकती है। भारत सरकार को सावधानी बरतने की जरूरत है। चंद्रमा सेनापति होने के कारण कहीं इतनी भयंकर बारिश होगी कि वहाँ उथल पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। पानी के प्रकोप के द्वारा भी जो है जन धन की हानि होने की संभावना है। कहीं इतना सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, जो गर्मियाँ आरंभ होने वाली है तो यानी पानी का प्रकोप भी हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये है जो रौद्र नामक संवत्सर आता है, जो हमारा जो हिंदू नववर्ष है जो आरंभ हुआ है, तो उसमें क्या है कि भगवान शंकर का जो विकराल रूप है, रौद्र रूप, वो देखने को हमें इस नव संवत्सर को देखने को मिलेगा एक वर्ष का। यानी कि पापियों का संहार, यानी कि जो भी जिसने भी जाने में गलतियां करी हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, जिसने गुनाह किया है, जिसने गलतियां की हैं, उसको कार्मिक दंडों को भुगतना पड़ेगा। यानी शिव जी का रौद्र रूप जागृत रहेगा पूरे वर्ष। जो ईश्वर के भक्त हैं मन वचन और कर्म से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो कुल मिला के ये है कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो भगवान विष्णु की भक्ति करें, यानी विष्णु के द्वारा और शिव जी के द्वारा एक रौद्र रूप नव हिंदू वर्ष में हमें देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो मेरी तरफ से पंडित पूर्णचंद गौतम जो ये समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब हमारी धार्मिक यात्रा समापन हुई है। तो नव हिंदू वर्ष की हम दोनों की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।